एक राजा के यहाँ एक नट और एक नटी नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, किंतु एक भी रुपया इनाम में नहीं मिला। जब एक भी रुपया इनाम में नहीं आया, तब वो जो नटी थी ये बिल्कुल गड़बड़ नाचने लगी, बेताला नाचने लगी। तब तक वह जो नट था, जो ढोल के माध्यम से नचा रहा था नटी को, उसने तुरंत ही एक अर्धाली कह दिया कि बहुत गई थोड़े रही, थोड़े भी अब जाए, पांव जमाना संभल के कहीं ताल बिगड़ ना जाए। अरे जब 3 घंटे बढ़िया बढ़िया नृत्य कर लिया, नाच लिया, तो अब 10, 15, 20 मिनट, आधा 1 घंटा जो भी बचा है, अच्छा अच्छा नाच लो, चाहे इनाम आवे या ना आवे, अच्छा ही नाच के व्यतीत कर दो। जैसे ही इस अर्धाली को कहा, वहां पर एक संत भगवान विराजमान थे। उन्होंने अपना कीमती पश्मीना ही दान कर दिया। ऋषि जी ने अपनी कीमती पश्मीना दान कर दिया। वहीं पर राजकुमार जी बैठे थे, उन्होंने अपने हीरे की अंगूठी को दान में इनाम में दे दिया। राजकुमारी ने अपना हीरे का कीमती हार इनाम में दे दिया। जब नृत्य समाप्त हो गया, तो महाराज जी के यहाँ तीनों लोगों की पेशी हो गई। जब इतने समय तक वह नाचता रहा, वो नचाता रहा और वह नटी नाचती रही, तब तक तो आपने एक भी रुपया कोई लोगों ने, किसी ने इनाम में नहीं दिया। और जैसे ही समाप्ति की ओर बढ़ा, आपने इतना कीमती अपना जो सामग्री है उसको इनाम में दे दिया। तीनों लोगों की पेशी हो गई। सबसे पहले आगे ऋषि जी, संत भगवान आगे आए। महाराज ने कहा, संत भगवान आपने अपना कीमती पश्मीना क्यों दान में दे दिया? संत जी ने महाराज जी से कहा, महाराज हमारा संपूर्ण जीवन जो है विरक्ति में ही व्यतीत हो गया, विरक्ति में व्यतीत हो गया। इतने दिन से हमको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। अब मैं इस जो यह विरक्ति का जीवन है, मैं इसको छोड़ करके पुनः सांसारिकता में लौटना चाह रहा था, किंतु इस नट की इस अर्धाली ने हमको संयत कर दिया कि बहुत गई थोड़ी रही। अरे जब 50 साल व्यतीत हो गया, 60 साल व्यतीत हो गया, तो अब गृहस्थ जीवन में लौटने से कोई मतलब नहीं है। अब तो 2-4 वर्ष, 10 वर्ष जितना भी जीवन बचा है, इसको भगवान की सेवा में ही, उसी संन्यास्त आश्रम में ही लगा दिया जाए। ऐसा जब सोच लिया, तब इसीलिए इसी कारण से उसकी इस अर्धाली पर हमने अपना कीमती पश्मीना इनाम में दे दिया। संत जी तो निकल गए। अब राजकुमार जी की पेशी हो गई। कहा, आपने अपना कीमती हीरे की अंगूठी क्यों इनाम में दे दिया? कहा, महाराज मैं आपका पुत्र हूँ, ये मालूम है जगत को, किंतु अभी आपको ध्यान नहीं रहा कि हमारा पुत्र भी राज्य के विस्तार के योग्य हो चुका है। अभी आप माया के चक्कर में फंसे पड़े हैं, उसी सांसारिकता में। इतना वर्ष हो गया, आपका चौथापन प्रारंभ हो गया, किंतु आपको यह भान नहीं है कि अब हमको राज्य का परित्याग करना चाहिए, अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप देना चाहिए। अभी आप राज सिंहासन से चिपके पड़े हैं। मैं आज रात्रि के समय आपका वध करने वाला था। कहा, पिताजी मैं आपका वध करने वाला था, लेकिन इस नट की इस अर्धाली ने हमको संयत कर दिया कि बहुत गई थोड़ी रही। अरे अब आप जब चौथापन प्रारंभ हो गया है, तो कितने दिन जीवित रहेंगे? आपके मृत्यु के पश्चात तो यह सिंहासन हमारा ही हो जाएगा ना। इसलिए हमने जो आपके वध की कामना अपने मन में की थी, हमने उसका परित्याग कर दिया कि आपका वध नहीं करना है। राजकुमार जी भी निकल गए। अब तो राजकुमारी की पेशी हुई। कहा, आपने अपना कीमती हीरे का हार क्यों दे दिया? राजकुमारी ने कहा, पिताजी इतना समय व्यतीत हो गया, हमारा जीवन काल प्रतिदिन ही बढ़ता जा रहा है, किंतु आपको अभी यह भान नहीं है कि हमारा विवाह भी करना है। आपको हमारे विवाह की कोई चिंता नहीं है। अभी राज सिंहासन से चिपके पड़े हैं माया के चक्कर में। आज रात्रि के समय मैं एक राजकुमार के साथ भागने वाली थी,
किंतु इस नट की सरधाली ने हमको भी संजत कर दिया कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। अरे आप कितने दिन जीवित रहेंगे, कोई बात नहीं, 2-4 वर्ष और जब तक जीवित हैं तब तक आपके साथ हूँ, मैं अब भागूंगी नहीं। भागने का जो मन था ये इसका परित्याग कर दिया, इच्छा का परित्याग कर दिया। आज इनको अपने किए का पछतावा होने लगा। तुरंत ही राजकुमार का राज्याभिषेक करके उनको राज्यभार सौंप दिया और जो राजकुमारी थी उनका विवाह भी कर दिया। इसी तरह हमारी आपकी भी वही बात है ना कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाया, पाँव जमाना संभल के कहीं ताल बिगड़ ना जाए। जितना हमारा जीवन व्यतीत हो गया सो व्यतीत हो गया, किंतु जितना बचा है उसको ही सुधार लिया जाए।